लास्ट टॉपिक में हमने अब तक देखा था आपका मेथड एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट बाय द यूज ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल जॉइंट पे मूव करते जाते हैं। सो फर्स्ट एक बार रिवीजन देते हैं। फर्स्ट पहला काम क्या करते हैं, रिएक्शन निकालते हैं। रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके समेशन fx summation fy and moment about any joint summation of all moment about d point should be 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ऐसे जॉइंट से मूव करते हैं जहाँ पे दो अननोन मेंबर मीट कर रहे हो। ठीक है, दो मेंबर मीट कर रहे हो, उससे ज्यादा कर रहे होंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, दो है। तो हमारे पास दो अननोन होंगे तो दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी जगह से मूव करते हैं जहाँ पे दो अननोन फोर्सेज हैं। फिर क्या, फिर मूव करते जाते हैं अदर अदर मेंबर पे जहाँ पे दो अननोन। यहाँ पे यूज करा, यहाँ पे तीन अननोन है तो इसमें एक को पता लग जाएगा, फिर बाकी दो में निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे मूव कर लेंगे। ऐसे ही मेथड ऑफ सेक्शन आता है। मेथड ऑफ सेक्शन थोड़ा सा सुपीरियर कह सकते हैं। अगर आपको सारे जॉइंट्स पे नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं, कहीं पे आपको दो मेंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तब ये काम आता है। इसमें भी सेम फंडा यूज होता है आपका, कौन सा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहीं नहीं जाती, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हर जगह यूज होगी। ये पूरा चैप्टर इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे है। तो इसमें भी सेम फंडा यूज होना है कि भाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने, बस वे ऑफ यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन चेंज हो जाता है। और ये मेथड कहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या बात करी कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मेथड ऑफ जॉइंट में क्या सारे मेंबर्स में निकालना हो। अब आप क्या कर रहे हो कि डिजाइन होके आ गया, सपोज आप साइट पर हो, एग्जांपल लेते हैं, साइट पर हो आप लोग, आपके पास ट्रस्ट डिजाइन होके आ गया। आप एनालाइज कर रहे हो कि भाई चलो ये मेंबर भी ठीक होगा, ये मेंबर भी ठीक होगा, सारे मेंबर ठीक होंगे, बस एक आप फिर आप क्या करते हो कि भाई एक मेंबर में डाउट आ रहा है। आप एनालिसिस करने बैठोगे, जब एनालिसिस करने बैठोगे तो ये बहुत कम्बरसम हो जाएगा। मेथड ऑफ सेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप डायरेक्टली उस मेंबर में अगर पॉसिबल हुआ तो निकाल सकते हो फोर्स। आप अभी तक के लिए इतना रखिए, अभी आप नीचे खुद देखेंगे सर ये कैसे बोल रहे हैं। पहले तो प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर में क्या है, सेम क्या बोला कि पहले रिएक्शन निकालिए एट सपोर्ट, कैसे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। फिर उसके बाद क्या है, ड्रॉ अ सेक्शन लाइन, क्या बोला, सेक्शन लाइन थ्रू द मेंबर इन विच फोर्सेस आर टू बी डिटरमाइंड। जिस मेंबर में फोर्स निकालनी है उसमें से एक लाइन पास करिए। द सेक्शन शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे, ये ध्यान रखिए, लाइन इम्पोर्टेंट, ये बहुत है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आप लाइन कैसे भी खींच दो। सेक्शन लाइन शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट कट मोर देन 3 मेंबर। क्या बोला उसने, 3 मेंबर। जॉइंट वाले में क्या था, 2 मेंबर ज्वाइंट होने चाहिए, वहां पे इसमें क्या है, 3 मेंबर से ज्यादा ज्वाइंट नहीं होने चाहिए। इन विच फोर्सेस आर अननोन। द सेक्शन डिवाइड्स द ट्रस इनटू 2 पार्ट्स। जब आपने सेक्शन लाइन ली है तो सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा ट्रस को। ईच पार्ट इज ट्रीटेड एज फ्री बॉडी। इस साइड का पार्ट, सपोज आपका ये ट्रस है, आपने ये लिया 1 2 3 4 ऐसे काट दिए सेक्शन। सेक्शन 1 से ड्रॉ करते हैं, जैसे बीम बेंडिंग मोमेंट वाले में किया था।
या फिर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि आप दूसरे तरीके से काट देते हैं, लिए सर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा सर, मैं तो इसमें निकालना, मैं 3 मेंबर ऐसे काटूंगा, ये भी ठीक है। तो इसमें ये क्या बोलना चाह रहे हैं वो, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने कोई भी सेक्शन लिया, अगर 1 1 सेक्शन लिया, ये पार्ट इंडिविजुअल स्टैंड अलोन करेगा। पहले तो जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो पूरी लाइन ड्रॉ होंगी कैसे, जैसे ये लाइन तो ये यहाँ तक पूरी जाएगी, इसका डैश 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 हो जाएगी, सेक्शन के इधर वाला बना रहे हैं हम लोग, ये पूरी जाएगी फिर डैश 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 डैश, इधर डैश वाला जाएगा, इधर पूरी लाइन जाएगी फिर डैश डैश यहीं पे जाएगा, या फिर डैश डैश करके बना सकते हो। ये पूरा एज इट इज, ये फुल डायग्राम है फ्रॉम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का फीडवर्ड है, ऐसे ही राइट हैंड साइड का बनेगा, ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, यूजिंग इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या बोला उसने, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी 0, the known forces in the member are determined. For taking the moment, it should be selected such that the line of action of all other member except the member in which force is to be determined is passes through. क्या बोल रहा है, मोमेंट पहले आप समीशन एफ एक्स यूज कर लो, समीशन एफ वाई यूज कर लोगे, समीशन एम एम ऐसे यूज करना है जिस मेंबर में आपको फोर्स निकालनी है। सपोज इस वाले मेंबर में फोर्स निकालनी है, तो मोमेंट आप किसके अबाउट लोगे, इसके अबाउट ले सकते हो, इसके अबाउट ले, इसके अबाउट लेने से कोई फायदा है, बोलिए। इसके अबाउट तो पहले ही आप ले चुके हो जब आपने रिएक्शंस निकाली थी। ये एक पॉइंट बच रहा है, कहीं पे फोर्सेस वगैरह लगे होंगे, तो ये सिर्फ इन दो जो मेंबर है फोर्स आ रहा होगा उसका मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों, लाइन ऑफ एक्शन इज टुवर्ड्स द जॉइंट, और आपने उसी पॉइंट पे लेके मोमेंट 0 कर दिया है। एक रिएक्शन का मोमेंट आएगा, एक इस फोर्स का मोमेंट आएगा, तो डायरेक्टली फोर्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को, लास्ट वाले पॉइंट को जब अप्लाई करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब सीधे एग्जांपल उठा लेते हैं। यार बेटा, एक बार जब क्लास वगैरह होती है तो एक बार अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर ए बी बी सी ए सी और बी सी, 3 मेंबर कितने हैं यहाँ पे, 3 ही हैं। तो सर इसमें आप मेथड ऑफ जॉइंट क्यों नहीं करते, मेथड ऑफ जॉइंट भी कर सकते हैं, पर अभी क्या है कि उसने स्पेसिफिकली हम लोग ट्राई करने वाले हैं मेथड ऑफ सेक्शन। आप चाहो तो मेथड ऑफ जॉइंट, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिंपल आपका लिखा हुआ है कि एनालाइज द ट्रस, तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। अगर उसने मेंशन कर दिया एनालाइज द ट्रस यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन या मेथड ऑफ जॉइंट, तो जो स्पेसिफिक मेथड लिखा है आपको वही यूज करना है। यहाँ एग्जाम में तो इतना स्पेसिफिकली कुछ मेंशन होता नहीं है, अगर आप एसएससी जेई वगैरह कुछ आरआरबी जेई वगैरह कुछ टारगेट कर रहे हो तो उसमें क्लियरली मेंशन होके आता है। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्लियरली मेंशन होके आएगा कि डिटरमाइन द फोर्स इन दीज मेंबर्स यूजिंग सेक्शन मेथड, मेथड ऑफ सेक्शन या सेक्शन मेथड, ऑल आर सेम। तो उसमें आपका इजी हो जाता है कि आपको भाई स्पेसिफाई बता दे कि सारे मेंबर में फोर्स निकालने को नहीं बोल रहा है। यहाँ पे तो खैर अपना जो क्वेश्चन है छोटा सा ही है, उनके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें वो स्पेसिफिक मेंबर मेंशन कर देते हैं कि भाई इस मेंबर में फोर्स निकाल के बताओ मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल हो जाता है। तो इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे भाई, हम लोगों को फोर्सेस निकालना है, ए बी में निकालना है, ए सी में निकालना है, फिर बी सी में निकालना है। ठीक है, आपने सबसे पहले काम किया कि भाई रिएक्शन निकालनी, समेशन ऑफ एफ आई शुड बी 0, आर बी प्लस आर सी इक्वल्स 20, फिर मूवमेंट अबाउट सी या बी ले लो, कुछ भी ले लो, आपके हाथ में है, ले लिया आपने। अब यहाँ पे वही दिक्कत आ रही कि मोमेंट लेने के लिए ये डिस्टेंस सही है हमें, क्योंकि अगर मैं सी के अबाउट ले रहा हूँ तो टिग्नोमेट्री आप यूज कर सकते हैं। ये 60
ये 30, ऊपर क्या होगा 90। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई सा भी आपके हाथ में है। आप इस हाइपोटेन्यूज दे रखी है, एंगल दे रखा है, ये निकाल लो। फिर ये 90 डिग्री है, फिर cos 60 यूज करके sin 60 यूज करके ये निकाल लो, या फिर ये निकाल लो इधर से cos 60 यूज करके। आपके हाथ में, ये हमें चाहिए ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, दोनों में से एक आएगी तो हम अदर वाली माइनस करके निकाल सकते हैं, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने यूज करी है भाई, सीधे सीधे सामने से। इन्होंने पहले क्या किया, ये निकाल लिया है, फिर cos 30 यूज कर लिया। ये कैसे आएगा, ये 90 डिग्री था, ये हाइपोटेन्यूज थी, परपेंडिकुलर थी, तो क्या यूज किया, sin 60 यूज कर लिया। sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये p है, ये वाली डिस्टेंस, ये बेस है। क्यों, एंगल इससे इंक्लूडेड है। अगर ये वाला एंगल लेते तो cos आ जाएगा। p अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, p आपको निकालना है sin 60 √3/2। ठीक है, तो p आ गया, ये p आ गया। अब इन्होंने इसी में यूज कर लिया, क्या यूज करेंगे, बेस चाहिए पर हाइपोटेन्यूज पता है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए सी डी ले लेते हैं इसे। ठीक है, तो ए सी डी में डी सी चाहिए, तो डी सी आप निकाल लेंगे। डी सी क्या भाई, cos 60 यूज कर लेंगे, 5√3। मैं ये करके बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इसीलिए गलती नहीं चाहिए वहां पे। ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। सचिन गुलिया बेटा, इसको इन्फॉर्म करो कि एक बार फ्लाइट मोड ऑन करके यूज करे, 3 बार ज्वाइन कर रहा है, हो नहीं रहा है। पी आ गया, अब इसमें आप cos 60 cos 30 यूज करिए, cos 30 इक्वल्स टू हाइपो, अब पी इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, डी सी अपॉन पी। अब इधर से आप निकाल लीजिए, पी आपका डीसी चाहिए, डीसी आ जाएगा कितना, cos 30, दोबारा ये cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आप अपना कैलकुलेटर यूज करिए, तो ये आ गया, इन्होंने रिएक्शंस निकाल ली। फिर आप क्या बोल रहे हैं भाई, रिएक्शन आपको मेंबर ऑफ फोर्स निकालने। हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि सेक्शन शुड बी सच दैट इट शुड नॉट कट मोर देन 3 मेंबर, नॉट मोर देन 3 मेंबर, मतलब दो तो कट करेगा ही करेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया। अब इस वाले पोर्शन को, या फिर इधर वाले पोर्शन, दो पोर्शन, पार्ट 1 पार्ट 1, ये पार्ट 2 में, दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में कट आउट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, पार्ट 1 कंसीडर कर लिया, पार्ट 1 कंसीडर कर लिया, ये बना लिया। मैंने बताया था आपको रिमेनिंग पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बना दिया। डॉट डॉट से आप सिर्फ डॉट 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 करके इधर मिलाओ, डॉट 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 करके इधर मिलाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं। आप सिंपल ऐसे भी बनाओगे तो भी चलेगा। ये 60 डिग्री, ये सेक्शन कटा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसमें क्या फोर्स, आप जब सेक्शन को कट करते हो तो उसमें रिएक्शनरी फोर्स आ रही होगी, रिएक्शनरी फोर्स ले लिया आपने, एफ ए बी, इसमें रिएक्शनरी फोर्स आ रही होगी एफ बी सी, इधर रिएक्शन आ रही 15। अब क्या कर रहे हो आप, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर लो, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। समेशन एफ एक्स के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या किया इन्होंने, मोमेंट की तो जरूरत है नहीं, खैर मोमेंट वाला इक्वेशन तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं। समेशन इन्होंने मोमेंट से कर दिया तो भी चलेगा, वैसे जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट करो, समेशन एफ एक्स एफ वाई यूज करके करोगे तो आंसर सेम आएगा। आपको मोमेंट से करना, मोमेंट से कर लो आप। इन्होंने क्या किया, मोमेंट अबाउट ए ले लिया है, मोमेंट अबाउट ए ले लिया होगा, ये देखो ये रहा, मोमेंट अबाउट ए लेने पे एफ बी सी डायरेक्टली आ जाएगा।
आपने ऊपर जब ट्रिग्नोमेट्री यूज करी थी, ये डिस्टेंस निकाला था, और ये डिस्टेंस आप पहले cos 30 यूज किया तो ये डिस्टेंस आ गया, sin 30 यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एरो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कौन सी की बात हो रही है? एडी डिस्टेंस की। बोलिए। बेटा एडी आ जाएगा। एडी आपने निकाल लिया, आपने मोमेंट इज अबाउट दिस एडी लिया है, तो ये डिस्टेंस मतलब 15 इंटू बी डी, 15 इंटू बी डी, इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हो, ये मोमेंट ऐसा देगा। आपको इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऐसा मोमेंट चाहिए होगा, ये क्लॉकवाइज दे रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये एफ बी सी, या फिर आपका नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ये इन्होंने इस डायरेक्शन में मान रखा है, इन्होंने, देख रहे हो आप किस डायरेक्शन में मान रखा है, वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। टेंसाइल आ गया, ठीक है। टेंसाइल, ये टेंसाइल नहीं है, ये टेंसाइल होता है, नेगेटिव आ रहा हुआ। तो एफ बी सी, देखो बी सी 15 इंटू बी डी शुड बी इक्वल टू एफ बी सी इंटू ए डी। ये क्वेश्चन लिख दिया उन्होंने। मोमेंट अबाउट ए शुड बी 0 होना चाहिए, ये आ गया एफ बी सी। ऐसे ही आपको सी के अबाउट 0 कर दिए तो ये इसका मोमेंट 0 हो जाएगा, ये बचेगा। आप ऐसा कर सकते हो, या फिर समीशन एफ वाई एफ एक्स यूज करके कर सकते हो, ये आपके हाथ में, ठीक है। बाकी सब में आ ही जाएगा। मोमेंट आप यूज अगर समीशन एफ वाई यूज करके करते हो तो आ जाएगा। तो आपको मैंने बोला था ये वाला कॉलम नहीं बनाना है, ये मेंबर लिखना, फोर्सेस का, फोर्स नेचर का डायरेक्ट इसी के साथ लिखना है, कंप्रेशन, टेंशन, कंप्रेशन, ये 2 कॉलम आपको बनाने हैं एग्जाम में। क्लियर है? यहाँ तक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा जिसमें आपको मेथड ऑफ सेक्शन का पता भी लगेगा कि भाई मेथड ऑफ सेक्शन क्यों यूज करते हैं। इसमें तो आप कह रहे हो कि सर ये फालतू में करा दिया, ये तो मैं मेथड ऑफ जॉइंट से 2 लाइन में कर लेता, है कि नहीं? अब आपको पता लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंटिलीवर ट्रस लोडेड विद एट शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स इन मेंबर ए बी। अब ए बी ढूंढो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये रहा मेंबर ए बी में निकालना है। अब आप मेथड ऑफ जॉइंट क्या कहता है, कैंटिलीवर बीम में कहां से, कैंटिलीवर ट्रस में कहां से मूव करते हैं, फिक्स्ड एंड, सपोर्टेड एंड या फ्री एंड से? फ्री एंड से। अगर फ्री एंड से मूव करके आएंगे तो पहले आपको इस मेंबर ऑफ फोर्स निकालनी पड़ेगी, इसमें निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें निकालनी पड़ेगी, सर। फिर इसमें निकालनी पड़ेगी, फिर जाके इसमें निकालेंगे। अब मेथड ये ऑफ ऐसे सर लंबा पड़ेगा, इसलिए सर यहाँ पे फिक्स एंड से निकालेंगे। फिक्स्ड एंड से भी नहीं निकालेंगे, हमारा मेथड ऑफ सेक्शन यूज आएगा यहाँ पे, हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसी मेंबर ऑफ फोर्स निकालेंगे जिसमें हमें रिक्वायर्ड है। हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, cut the section, cut the truss in such a way it should passes through the member in which we have to determine the force। मतलब जिस मेंबर ऑफ फोर्स निकालना है उस मेंबर को कट करे हमारा सेक्शन, और 3 से ज्यादा सेक्शन एक बार में ना कट करे। हम या तो इसको ऐसे कट कर सकते हैं, 3 मेंबर आ रहे हैं 1 2 3, या फिर इन्होंने जैसे कटा वो ऐसे काट लें 1 2 3। आप जैसे कहोगे मैं वैसे सॉल्व कर दूंगा। अभी पहले इनके इनके इन्होंने जैसे किया है वैसे चलते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नीचे, फिर हम आपको उधर से कटिंग करके दिखाएंगे। पहला काम क्या होता है, रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन आप निकाल लेंगे भाई, रिएक्शन में क्या, यहाँ पे रिएक्शन आएंगी, मोमेंट अबाउट समेशन एफ एक्स यूज करके आप निकाल लोगे। आपको वो भी नहीं निकालना, विदाउट रिएक्शन निकालना है तो आप सेक्शन के इधर आ जाओ, लेफ्ट पोर्शन लेते हो तो रिएक्शन रिएक्शन निकालो। नहीं निकालना है सर, सर इतना टाइम नहीं है मेरे पास वहां पे एग्जाम में, तो मैं सर राइट डायरेक्ट निकालूंगा। अब मैं राइट हैंड साइड सेक्शन से लूँ, इस साइड का पोर्शन लूँ, तो मेरे को रिएक्शन भी निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने सेक्शन का इस साइड वाला पोर्शन बनाया, एफ ए बी चाहिए मेरे को, एफ ए बी बना दिया, ये जॉइंट बता दिया, ये मोमेंट लग रहा है। तो अब बताओ मैं मोमेंट अबाउट ई ले लूं, तो ये 3 में अननोन फोर्सेस थे, एफ ए बी, एफ बी ई और एफ डी ई।
तो एफ बी ई और एफ डी ई का मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों मेंबर सेम जगह पे आके मर्ज हो रहे हैं, या फिर सेम लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका 0 हो जा रहा है। ठीक है, इस ई के अबाउट 0 ले लिया। अब एफ ए बी के लिए अगर मैं ई के अबाउट मोमेंट 0 लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को और ये डिस्टेंस चाहिए टोटल, क्योंकि एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है और एक ये फोर्स डिस्टेंस चाहिए, 3 डिस्टेंस चाहिए। सही है। एफ ए बी ये 6 था, ये 60, ये भी अपोजिट 60, ये भी 60 हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर 3 डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या आ गया, 3 डिस्टेंस आ गया। ये 3 आ गया, इधर 6 है, 5 किलोमीटर का कितना होगा, 3 + 6 9 आ गया। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये डिस्टेंस आपको पता है 3। आप क्या लगाओगे, cos 60 tan 60 या sin 60? ये 60 डिग्री है। कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 तो ये भी 60 होता है। अब मैं बताओ, मुझे ये चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं क्या लगाऊं, tan 60 लगाऊं, cos 60 लगाऊं, ये बोलो। ये 3 मीटर आ गया मेरे पास। ट्रिग्नोमेट्री में बोलो बेटा। सर एक बार सर फिर से क्वेश्चन कहना। ये ट्रायंगल है मेरा, ये बी ई और ये आप कुछ भी मान लो, एम मान लो, आप एस मान लो, जो भी मानना है मान लो आप। एस पॉइंट है इस ट्रायंगल में, मेरे को निकालना है ये पी डिस्टेंस, मतलब एस ई डिस्टेंस चाहिए। मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं? सर एफ ई चाहिए, तब सर यहाँ पे हो जाएगा tan 60 हो जाएगा। कौन कौन एग्री कर रहा है इनके साथ? सब यही बोलते हैं भाई, मेरे को बेस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन देता है, 10 देता है बेस। यस सर 10। ठीक है, पी आ जाएगा, या फिर एस ई कह लो, एक ही बात है, एस ई कह लो। अगर मेरे को ये पता होता तो फिर मैं क्या लगाता, मुझे ई भी पता होता, मुझे पी चाहिए तो मैं क्या लगाता, साइन लगाता, कॉस लगाता? सर कॉस से लगता नहीं सर, ये मैं सर फिर सर कहना क्या, एस सी पता होता और एस डी पता होता। बी ई पता होता, मुझे एस ई निकालना है। एस सी हाइपोटेन्यूज निकालना पता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। सर तब साइन 60 लगता। एग्जैक्टली बाकी किसी को पता है, ये सिर्फ इन्हीं को पता है। बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करिए बेटा। आपको आई होप क्लियर होगा ये सबको। इन्होंने वही किया, सीधे इन्होंने क्या किया, मोमेंट अबाउट ई लिया, एफ ए बी इंटू 4 आप निकाल के लाओगे तो ये डिस्टेंस 4 आ जाएगी। आपको नहीं भी निकालने, इसमें दे रखा था 4, कि मैं आपको फिर भी रिवीजन करा दिया, इसमें उन्होंने दे रखा है 4, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 डिस्टेंस दे रखा है, एफ ई इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9। इससे आप डायरेक्टली हो जाए। तो आप देखो, अगर मेथड ऑफ जॉइंट से आते तो आपको 2 लाइन में आंसर आता है इसका, नहीं आता। आपको 3-4 मेंबर में फोर्स निकल के आके फिर आना पड़ता है इधर से। अगर जैसे उन्होंने पहले कहा कि सर हम फ्री एंड से ना मूव करके फिक्स्ड एंड से मूव करेंगे या सपोर्टेड एंड से मूव करेंगे, तो सपोर्टेड एंड से मूव करने के लिए भी आपको पहले रिएक्शन निकालनी पड़ती। रिएक्शन निकालने के बाद फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज होती इसमें और इसमें, तब जाके आता। तब भी आपका ये 2 स्टेप बढ़ रहे हैं, इसमें सिंगल स्टेप मेथड में आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? मेथड ऑफ सेक्शन का एडवांटेज, डायरेक्टली वी कैन डिटरमाइन द फोर्स इन द मेंबर इन विच वी आर कंसर्न्ड अबाउट। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। यस सर। एक मेंबर, एक क्वेश्चन और ये देख लो, डिटरमाइन द फोर्स इन द मेंबर्स ए ई बी ई बी सी। ए ई बी ई बी सी। अब इन्होंने सेक्शन ऐसे कटवाएगा, तीनों में मांग लिया उसने।
तो आप क्या करोगे, सेक्शन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं मालूम है, तो उसमें रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। मैं ऐसा बनाऊंगा, देखो मैं कैसे अप्रोच क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा करो, कैसे करते हैं। एफ ए ई निकालना है मेरे को, ये हो गया एफ। मैं सारे अपोजिट्स अवे फ्रॉम द जॉइंट मान रहा हूँ। अगर मेरी अज्यूम डायरेक्शन गलत आएगी तो फोर्स किस नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, मुझे इतना लोड नहीं लेना है। एफ बी ई, इसमें माना मैंने एफ बी सी। इधर क्या चल रहा है मेरा, 5 लग रहा है, ये 5 लग रहा है, ये 2 डिस्टेंस है, और ये पूरा भी 2 है, ये 3 है। अब मेरे को बताओ, मुझे एफ ए ई चाहिए, तो मैं किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 लूं। 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, जहाँ पे 2 मेंबर मर्ज कर रहे हैं उसके अबाउट ले लेता हूँ मैं, टेंशन खत्म। बाकी इन दो के अबाउट, इन दो का मोमेंट 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मोमेंट अबाउट बी शुड बी 0। मोमेंट अबाउट बी शुड बी 0, तो क्या होगा मेरे पास, 5 इंटू 2, पहला वाला 5 है, पहला 5 वाला into 2 plus 5 into 4 शुड बी इक्वल्स टू 0 0 इक्वल डायरेक्ट। अब बेटा किसी के तो इक्वल होगा, या फिर आप वैसे लिख रहे हो 0 लिख लो, चलो ऐसे लिखो, आगे लिखना पड़ेगा ना, एफ ए ई इंटू हाउ मच डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 माइनस, ये इस डायरेक्ट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी क्लॉकवाइज शुड बी 0। या फिर मैं ऐसे लिख रहा था 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 शुड बी इक्वल्स टू 3 इंटू एफ ए ई। equals to 3 into F E A E, हाँ जी सर। इससे आप एफ ए ई निकाल लोगे। अब मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए एफ बी सी में। अब मुझे बताओ मैं किसके अबाउट लूं। एफ बी सी में मुझे चाहिए, सर ए के अबाउट। निकाल लेना इसको। ए के अबाउट, ए के अबाउट लेने पे बेटा तो ये भी मोमेंट आ रहा है, ये भी मोमेंट आ रहा है, कैसे निकालूंगा मैं, 2 अननोन फोर्स आ जाएंगे। अगर मैं ई के अबाउट ले लूं तो 2 फोर्स मर्ज कर रहे हैं उस जगह पे, और सिर्फ एक अननोन फोर्स है बीसी। भाई जो मेंबर जहां से निकल रहा है उसके अबाउट मोमेंट तो 0 होगा ही होगा उसका। तो मैं ई के अबाउट लूंगा तो मेरा डायरेक्टली आ जाएगा क्या, एफ बी सी, मोमेंट अबाउट ई। क्लियर है, मैंने ए के अबाउट क्यों नहीं लिया, क्लियर है ये फिर बताऊं उसको मैं और अच्छे से थोड़ा, ई के अबाउट ही क्यों ले रहा हूँ। सर एक बार बता दो। देखो अगर मैं ए के अबाउट लेता हूँ तो ये भी फोर्स रोल में आ रहा है, ये भी फोर्स रोल में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ पर है, सिर्फ बी सी ए ई मेंबर का फोर्स उसमें जाके 0 हो रहा है। हमारे क्या होता है, जिस मेंबर जिस पॉइंट से मूवमेंट फोर्सेस निकल रहे हैं या मेंबर निकल रहे हैं, अगर वो पॉइंट कंसीडर करें तो वहां पे उसका मूवमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो गया तो मोमेंट क्या होगा, 0। और तो है मोमेंट 0 हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जा रहा है। अगर मैं इसका ले रहा हूँ, ए के अबाउट ले रहा हूँ, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए ही तो 0 हो रहा है, मगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कुछ आ रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कुछ आ, दोनों में फोर्स भी अननोन अननोन 0 है, तो 2 मोमेंट आ जा रहे हैं। तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन है मोमेंट के लिए और 2 अननोन आ रहे हैं, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मैं ई के अबाउट ले लेता हूँ तो ये इसका मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो एफ बी सी डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा मेरा। क्लियर है।
हम ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिससे अदर फोर्स, एक ही फोर्स की वजह से मूवमेंट बचे, बाकी अदर फोर्सेस की वजह से 0 हो जाए। अब बोलोगे सर अब बीई कैसे निकालेंगे? बीई में तो सर अब कोई सा भी ऐसा पॉइंट बन ही नहीं रहा जिसके अबाउट दो मूवमेंट 0 हो जाए, क्योंकि एफबीसी का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, एफएई का अलग है। तो इसमें अब आपने 3 में से 2 मेंबर ऑफ फोर्स निकाल ली, डायरेक्ट एफ वाई यूज कर सकते हो, एफ वाई यूज करके या फिर एफ एक्स यूज करके आपका एफ फोर्स इन एफ बीई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। 2 मिनट है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास इसी में स्टार्ट होगी, इसके थोड़ी देर बाद। उसमें हम पहले तो चैप्टर के डाउट लेंगे। अपने डाउट वगैरह इकट्ठा कर लिए होंगे आप लोगों ने, वो आयो। क्लियर है? इसको मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, कोई डाउट है इसमें तो बोलो। इसको सॉल्व कर लोगे नो तो सर। यहाँ पे इसको एंड करें। सबको आ गया? जी सर। यस बोलो। सर। आसिफ, आपको आया बेटा या फिर सिर्फ फोन करके गायब हो? आसिफ, गौरव, यस सर। आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। सिद्धांत, एक्चुअली सर आसिफ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो बेटा आसिफ। टच हुई सर, फोन की टच हुई। अच्छा, टच में प्रॉब्लम है तुम्हारे, समझ में आ रहा है? मैसेज में टाइप करो। प्रॉब्लम है सर। जी जी जी। ठीक है ठीक है, यहाँ पे चलो खत्म करते हैं। दोबारा ज्वाइन करो, 1 मिनट रह गया है। पहले तो चैप्टर के डाउट लेंगे। ओके।